ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 टिप्स जिसको फॉलो करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट जो जेईई मेन 2023 का होने वाला है उसमें 150 प्लस स्कोर आप अचीव कर सकते हो। अगर आपका स्कोर अभी जो भी आ रहा है 50, 60, 70, 80, आप सारे स्टूडेंट्स को यही चीज़ फॉलो करनी है। यही चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में 5 टिप्स बताऊँगा जो आपको फॉलो करनी है, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप होगा और वो 150 प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में आ सकता है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक्सक्लूसिव कोर्स जो 2023 का कोर्स है उसकी प्री रजिस्ट्रेशन चल रही है फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स। हमारे पास में जो ऑफर है वो है 1999 का इंस्टेड ऑफ 2499 एंड साथ में आपको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मतलब 2023 के कोर्स में रजिस्टर करने से आपको 2023 की एनरोलमेंट जो है वो पूरी होगी, साथ में आपको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 2022 के कोर्स की एक्सेस आपके पास में न्यू ईयर तक रहेगी और 2023 हमारा जो है दिसंबर फर्स्ट वीक से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड वो हमारे पास में जो है 2023 के एग्जाम तक चलने वाला है। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके सारे डिटेल्स को पढ़ो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड उसके बाद में रिलैक्स करो। आपको डिजिटली सारी चीज़ें जो है सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आपको एक व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारी टीम से व्हाट्सअप पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हो एंड उसके बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट जरूर से कर लेना, इस कोर्स से आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोर बूस्टअप होगा एंड पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ था, इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स में एनरोल करके अपना स्कोर को बूस्टअप करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यार आगे बात करते हैं हम लोग 5 टिप्स के बारे में या फिर 5 स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पर होगा कि भाई आप सबसे पहले तो मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, इस वीडियो को आपने देखा, आज कल जब भी आप एक मॉक टेस्ट दे पाओ, 1 या 2 मॉक टेस्ट आप दे दो, उससे आपको पता चल जाएगा आपकी अभी की स्थिति कितनी है। वो स्थिति कुछ भी हो सकती है, 50 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका टारगेट 150 या जो भी आपका टारगेट है आप उससे माइनस कर लो उसको। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका सपोज कर लो आपका अभी स्कोर आ रहा है 70 नंबर, आपको ले जाना है 150 पे, तो 150 माइनस 70, 80 नंबर का आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। तो हमेशा आप इंप्रूवमेंट पे फोकस करो रादर देन कितना स्कोर आपका आ रहा है। ठीक है, कितना मार्क्स इंप्रूवमेंट चाहिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस पर आप फोकस करो। तो सबसे पहला काम आपका होगा मॉक टेस्ट देना। कुछ 1-2 मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो कि ये आपका स्कोर है और अब आप माइनस करके देखो कितना आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। कैलकुलेट कर लो कि वो इंप्रूवमेंट कितने टाइम में चाहिए। ठीक है, जेईई मेन मेरे को नहीं लगता कि अप्रैल के पहले होगा। ठीक है, सेफ साइड में रहने के लिए आप मार्च भी मान लो, तो भी अभी आपके पास में नवंबर आधा पड़ा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब आपके पास में है अच्छे खासे दिन आपके पास में है। 3 महीना तो आपके पास में मिनिमम है, 3 से 4 महीना मिनिमम। तो अब आपको 80 नंबर का इंप्रूवमेंट चाहिए लेट से 3 महीने में, तो आपको 40 आपको 27 नंबर अप्रॉक्सीमेटली इतना आपको हर महीने का इंप्रूवमेंट चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो हर महीने में आपको 6 क्वेश्चन करने के कैपेबल बनना है। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन करने के आपको और एडिशनल 6 से 7 क्वेश्चन करने के कैपेबल बनना है। इस तरीके से सोचो, पहला स्टेप आपका ये होगा। दूसरा स्टेप ये आपका होगा कि भैया आपको रैंडमली पढ़ना शुरू करना होगा। ये नहीं कि अब आप चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करो या चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करो, आपको रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करना होगा। मतलब कि अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो। इसके 2 कारण हैं, एक जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आप शुरू से पढ़ने लग गए, नोट्स बनाने लग गए, उस तरीके से डेफिनेशन लिखने लग गए, वो तरीका आपका काम नहीं करने वाला है। अभी आपको रैंडमली टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे बीच बीच में से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स उठाया, उसमें से जो आपको लगा कि हाँ डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है वो पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाया, उसके कुछ कंसेप्ट्स को आपने कर लिए। ठीक है, आपने मान लो मैकेनिक्स उठाया, वहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आपने मान लो फ्रिक्शन उठाया, वहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको रैंडमली, केमिस्ट्री में आपने ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, कुछ रिएक्शंस को कर लिया, ऐसे रैंडमली अब आपको करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं आपके पास में। ठीक है, टाइम कम बचा हुआ है तो आपको रैंडमली अलग अलग टॉपिक्स को उठा के अपने मन के हिसाब से उसको करना पड़ेगा। तो रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरा फायदा इसका ये भी कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पता नहीं होता कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे ना चैप्टर वाइज पढ़ना प्रेफर करते हैं। मैं कहता हूँ चैप्टर वाइज पढ़ने का टाइम गया, अभी आपको मिक्स्ड करके पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक वाइज पढ़ो, अलग अलग चैप्टर से कोई टॉपिक उठा के पढ़ो। ऐसे करते करते फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करने का सोचो। अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो कर जाओगे, नहीं समझ पा रहे हो तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, चैप्टर वाइज पढ़ना अभी इस टाइम पे नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे इसीलिए एग्जाम क्रैक नहीं करते क्योंकि वो एंड मोमेंट में भी चैप्टर वाइज पढ़ने को देखते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज नहीं आते, राइट।
तीसरा हमारे पास में है कि भाई पढ़ना कब है, तो पढ़ो सुबह, क्योंकि अभी आपके पास में क्या कम टाइम में आपको कंपटीशन को बीट करना है, तो आपको वो एक सेंस ऑफ फीलिंग चाहिए कि आप रोज़ लोगों को बीट कर रहे हो। तो आप वो तभी कर पाओगे जब आप सुबह जल्दी पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप कोशिश करो 4 साढ़े 4 बजे तक उठ के मेडिटेशन वगैरह करके आप 5 साढ़े 5 6 तक आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा, आपको लगेगा कि आप और लोगों से बेहतर हो, और लोगों से आप आगे निकल रहे हो, आप ओवरटेक कर रहे हो, फीलिंग आपको आएगी। प्लस मॉर्निंग के टाइम में जितने भी आपके थ्योरी पोर्शंस होते हैं वो आपको जल्दी याद होंगे, कम टाइम में आप जल्दी चीज़ों को कवर अप करोगे। सो मॉर्निंग में केमिस्ट्री थ्योरी वाली जितने भी चीज़ें होती हैं उनको आप पढ़ो, और फिर जैसे जैसे 9-10 बजेगा वहाँ से आप सॉल्विंग की तरफ बढ़ना, एंड आप दिन भर जो है सॉल्विंग करो। और फिर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी आपको देखने हैं, तो उसके लिए भी आप टाइम स्लॉट अपना अपना डिवाइड कर लो। कोशिश करो मॉर्निंग में थोड़ा बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन आपका साथ में हो जाए, या ड्रॉपर हो तो बोर्ड्स की आपको चिंता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करो। मतलब मॉर्निंग टाइम में थ्योरी वाले पोर्शन, फिर जैसे जैसे दिन आएगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद में सॉल्विंग वाले जोन में जाओगे, और फिर रात आते आते आप जो है रिविजन और और जो आपके असाइनमेंट्स है, जो और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो बोर्ड्स के, जो भी उन सारी चीज़ों में आप लगे रहोगे। ठीक है, चौथा चीज़ हमारे पास में, अब जितने भी टाइम बचे हुए हैं उसमें आप डिवाइड करो, मिनिमम 20 मॉक टेस्ट तो आप ले लो। ठीक है, उसको आप डिवाइड करो कि भाई 20 मॉक टेस्ट 3 महीने में देना है, तो हर कितने दिन में मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, हर 3 से 4 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। तो ऐसे करके 20 मॉक टेस्ट का एक शेड्यूल बना लो कि हर चौथे दिन मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा। ठीक है, जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें, और उस मॉक टेस्ट को देने के बाद में एनालाइज करो, और जो क्वेश्चंस नहीं बनते उनको भी सॉल्व करो, और जो चैप्टर्स एकदम नहीं आ रहे उनको पढ़ो उस 3 से 4 दिन में, फिर से मॉक टेस्ट दो, फिर 3-4 दिन में पढ़ो, फिर से मॉक टेस्ट दो, और हर मॉक टेस्ट के जो बचे हुए क्वेश्चंस हो जो आपसे सॉल्व ना हो उनको भी ज़रूर से सॉल्यूशंस देखो। इससे क्या होगा, अब आपका वो इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा। हर मॉक टेस्ट में आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करोगे, हर मंथ आप देखोगे 6 से 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करने लग जाओगे। ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आप देखोगे कि आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद भी अगर आपका जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं होता है, तो पांचवा चीज़ हमारे पास में जो बहुत पावरफुल है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 चीज़ें हैं। एक तो यार डिस्क्रिप्शन में ही आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यूट्यूब के जो फ्री प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वो देख सकते हो। जब वहाँ से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये दमदार चीज़ है, इससे में आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, देन आपको मैं रिकमेंड करूँगा जो हमारा पेड कोर्स है जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, उसको आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी 2023 के कोर्स की, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, उससे आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। तो जो बची कुछ कसर रहेगी वो आपका ट्रिक्स एंड चीट कोड से डेफिनेटली पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, और अभी फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स आपको 2023 के एनरोलमेंट में 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो वो भी एक एडवांटेज आपके लिए रहेगी अगर आप जल्दी एनरोल करते हो 28 नवंबर से पहले या फिर फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स के अंदर में अगर आप आते हो तो वो एडवांटेज आपको मिलेगी। ठीक है ना, ये 5 स्टेप्स थे, इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई अगर बोल दे कोई रॉकेट साइंस है, कोई जादू है, कुछ नहीं है, बस इसको आप सिंपल तरीके से फॉलो करो। हाँ, PYQs वगैरह सॉल्व कर लेना, वो सारी चीज़ें आपको पता होती है। PYQs आपको लगाने हैं, जब वो 3 से 4 दिन आप पढ़ोगे ना हर मॉक टेस्ट के बीच में, तो PYQs वगैरह आप उस टाइम पे जरूर से सॉल्व करना, आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।